दिन भर की थकान के बाद आप घर पहुंचते हैं। टीवी, डिनर और वॉक के बाद एयर कंडीशनर ऑन करते हैं और दुबे ओढ़कर बड़े आराम से सो जाते हैं। एयर कंडीशनर धीरे धीरे आपके कमरे के टेम्परेचर को 20 से 22 डिग्री तक पहुंचा देता है। इससे आपका मन रिलैक्स होता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगले दिन सुबह आप उठे और आप असमंजस में होते हैं, आपको नींद भी उतनी अच्छी नहीं पड़ी होती है। शायद आने वाले दिन का जो टेंशन है उसके कारण आपको नींद ना पड़ी हो, ये सोचकर आप आगे बढ़ जाते हैं, अपना दिन स्पेंड करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस असमंजस और इस टेंशन का कारण कुछ और हो, कुछ ऐसा जो आपके बेडरूम के डिजाइन के कारण बिल्डअप हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी हवा में है लेकिन आपको दिखता नहीं है, आपको समझ नहीं आता है कि वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। मैं इंडोर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बात कर रहा हूं। अगर आप ट्रेडिशनल घरों की बात करें तो वहाँ ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल घर हमेशा वेल वेंटिलेटेड होते हैं। आंगन होता है, बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे जो अक्सर खुले भी रहते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम देयर। आज के ज़माने में स्पेशली सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में जो घर हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा एयर कंडीशनिंग पे डिपेंडेंट हैं। उसके कारण ऑफ कोर्स हमेशा एनर्जी सेविंग के हिसाब से हम लोग कमरे को जितना बंद रख सकते हैं उतना बंद रखते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट उस पूरे डिस्कशन में कहीं वेंटिलेशन टेक्स अ बैक सीट, वो रह जाता है पीछे। वेंटिलेशन से मेरा मतलब है फ्रेश एयर का इनटेक। इस पूरे प्रॉब्लम को एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 10 बाय 10 फुट के बंद कमरे में आराम कर रहे हैं। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 400 से 420 ppm होगा, जो कि बाहर के लेवल के बराबर है। करीब सवा घंटे के बाद ये लेवल 1000 ppm तक पहुंचेगा। इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम उस सांस के थ्रू जो हवा अंदर गई है उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जो हवा हमारे अंदर गई वर्सेस जो हवा बाहर आ रही है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा। ये सिर्फ एक रीज़न है कि इंडोर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिल्ड होता है। 1000 ppm ऐसा लेवल है जिस पे माना जाता है कि आपको थोड़ा रेस्टलेसनेस फील होगा, आपको थोड़ा फटीग लगेगा, थकान लगेगी और थोड़ा बंद बंद सा एहसास होगा, जिसे स्टफी फीलिंग भी कहते हैं। करीब 9 घंटे के बाद ये लेवल 5000 ppm तक पहुंचेगा। इस लेवल पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और आपको डिजीनेस जैसी फीलिंग होगी, नौशिया वाली फीलिंग होगी। करीब 4 दिन के बाद ये लेवल 50,000 ppm तक पहुंच चुका होगा। 50,000 ppm के लेवल पर हमारी बॉडी बहुत एक्सट्रीमली रिएक्ट करती है इस कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी को, और उसका रिजल्ट कोमा भी हो सकता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या हमारे कमरे सच में एक सील्ड चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं? क्या सच में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप की प्रॉब्लम ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए? ये समझने के लिए मैंने सहारा लिया इस डिवाइस का। ये है एक इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर, जो कि मैंने अपने बेडरूम में लगाया और इसने रात भर इंडोर एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया और एक सर्वर पे लॉग किया। अगले दिन मैंने इसका डेटा चेक किया और डेटा सच में अलार्मिंग था। करीब 11 बजे जब हम सोने गए, CO2 लेवल 800 के करीब था, जो कि एक एलिवेटेड बट एक्सेप्टेड लेवल है। मगर उसके तुरंत बाद ये लेवल बढ़ना शुरू हुआ और सुबह 7 बजे तक ये लेवल 2900 यानी 2900 तक पहुंच गया। अगर आपको याद हो तो ये लेवल रेस्टलेसनेस, फटीग और स्टफी फीलिंग दिला सकता है। चलिए, अब ये तो दिख गया कि ये प्रॉब्लम सही में एग्जिस्ट करती है। आइए अब ये जानते हैं कि यहाँ कल्प्रिट कौन है, हमारा एयर कंडीशनर या हमारे बिल्डिंग का डिज़ाइन। ढेरों सारी स्टडीज़ ने ये इस्टेब्लिश तो किया है कि 22 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग यानी मानसिक क्षमता को बनाए रखता है और हाई टेम्परेचर पर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये दर्शाता है कि एयर कंडीशनिंग हमारे लिए यूजफुल तो है। वेंटिलेशन इंश्योर करने का सही तरीका होता है डक्ट के थ्रू कंट्रोल्ड वे में हर कमरे में बाहर की हवा को इंट्रोड्यूस करना। इससे हवा की फ्रेशनेस बनी रहती है
और एयर कंडीशनिंग भी इनफेक्टिव नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि सोल्यूशन क्या है? हम अपने बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं। हमें जो बिल्डर ने बेडरूम का डिज़ाइन बना कर दिया है, वी आर स्टक विद इट। हमें उसी में काम चलाना है। क्या हम एक छोटा-सा या कुछ ईज़ी टू इम्प्लीमेंट स्टेप कर सकते हैं, जिससे हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें? ये टेस्ट करने के लिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इस बार एक छोटा-सा चेंज किया। इस बार मैंने अपनी वेंटिलेटर को ऑन किया, जो कि अटैच्ड बाथरूम में था, और उसके साथ ही मैंने अपनी खिड़की को 1 सेंटीमीटर खोल दिया। अगर आप खिड़की को ज़्यादा खोल देंगे तो एयर कंडीशनर का इफ़ेक्ट जो है बहुत कम हो जाएगा, बाहर की गर्म हवा अंदर आएगी और आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा। आइडिया यहाँ ये है कि हम लोग थोड़ा-सा फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करें अपने कमरे में। उसका रिज़ल्ट क्या था? देखते हैं। इस बार वेंटिलेशन का असर शुरू से ही दिख रहा था। 11 बजे जब हम सोने गए, ये CO2 का लेवल 550 ही था और पूरी रात के बावजूद ये लेवल बढ़कर सिर्फ 800 तक ही गया, जो कि एक हेल्दी लेवल है और हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को तंदुरुस्त रखता है। इसमें एक छोटा-सा एनेक्डोट है। जब मैंने पहली वाली रीडिंग, जो हाई वाली रीडिंग थी, वो अपनी वाइफ़ को दिखाई, तो उसका रिएक्शन था, "इतने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हो?" मगर उसको इस बात का एहसास तभी हुआ जब उसने वो डेटा देखा। उसके पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। हवा हमें दिखती नहीं है, उसे समझने के लिए हमें साइंस ने सेंसर्स दिए हैं। ये सेंसर्स ही हमें वायु दृष्टि या एयर साइट दिलाते हैं, और जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तब वहीं से सॉल्यूशन निकलता है।